अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो व्लॉग की शुरुआत करते हैं मॉर्निंग की चाय के साथ। यहाँ पे सुबह मैं किचन में आ गई थी और चाय बनाने रख दी थी। इसके बाद मैंने थोड़ा प्लेटफॉर्म साफ़ करा। वैसे आज का दिन मेरा थोड़ा बिज़ी रहने वाला था। मुझे पता था आज है 4 अक्टूबर और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी एक बेटी है, बड़ी है अंशरा 6 साल की, और नेक्स्ट मंथ वो 6 साल की हो जाएगी। और आज 4 अक्टूबर को मेरा जो बेटा है ज़िदान, वो 2 साल का हो गया माशाल्लाह से। तो आज उसी का बर्थडे था और मैं उसी के लिए आज केक बनाने वाली थी। और केक बनाने के लिए पूरा जो है मेरा जो शेड्यूल है ना, वो मुझे थोड़ा अप एंड डाउन करना पड़ता है, वरना मेरे बच्चे अगर मुझे बीच में डिस्टर्ब करते हैं ना, तो मेरे से केक नहीं बन पाता फिर उतना अच्छे से। अच्छा, मॉर्निंग में फिर मैंने ना मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए नींबू वाला पानी बनाया था। हम लोग मॉर्निंग में थोड़ा वार्म वाटर इस तरह से पीते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा मेरी इम्यूनिटी में भी चेंज आ गया है। तो सुबह मैं बस बैठ के इस तरह से थोड़ा बहुत अपनी जो मी टाइम है वो एंजॉय करती हूँ। बैठे बैठे बस थोड़ा बहुत बाहर देखती हूँ। ये हमारी टेरेस है और इस तरह का कुछ व्यू आता है मेरे किचन से। यहाँ पे जो चेयर लगी है वहाँ पे मेरे ससुर रात में बैठते हैं और कभी कभार हम भी यहाँ पे बैठते हैं रात में, बस सब साथ में मिलके बातें करते हैं। अच्छा, फिर मैंने अंसरा को स्कूल के लिए रेडी करा। वो स्कूल चली गई, उसके बाद मैं फ्री हुई तो मेरे हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाया। उसके दौरान बीच में ज़िदान भी उठ गया था, तो थोड़ा बहुत मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड किया। बस सोच रही थी कि कितना छोटा सा था और 2 साल की जो उसकी जर्नी थी मैं बस याद कर रही थी। हम दोनों माँ बेटे बैठ के सुबह में इस तरह से बस उसके साथ मैं थोड़ा टीवी वगैरह देख रही थी। फिर मैं फ़्रेश होने चली गई, थोड़ा रेडी होके फिर मैं आ गई थी वापस किचन में। और यहाँ पे बस मेरे बर्तन मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वैसे बर्तनों का तो ऐसा है ना कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। मतलब सुबह में मैंने इतने जैसे बर्तन धो लिए हैं ना, वापस दोपहर में इनको इतना ही हो जाना है। और आज मैंने सोचा जल्दी पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ, वरना मुझे उसके बाद ना केक बनाना था। और केक के लिए जो मैंने बैटर सुबह में ही मैंने रेडी कर लिया था। और अभी जो है बर्तन धोने से पहले मैंने जो है वो बैटर ओवन में 180 डिग्री पे 20 मिनट सेट करके उसे बेक होने रख दिया था, क्योंकि केक बनने में कम से कम 20 मिनट्स लग जाते हैं। और तब तक मैंने सोचा कि जो बर्तन है वो मैं धो लेती हूँ। इंशाल्लाह आपके साथ भी मैं जो केक बैटर की रेसिपी है वो शेयर करूँगी। लेकिन आज जो है मेरे पास टाइम कम था और बार बार ज़िदान भी आ रहा था मेरे पास। और वो अक्सर ऐसे ही करता है, जब भी मैं कुछ काम करती होती हूँ ना तो वो मुझे पूरा नहीं करने देता और बीच में इसी तरह आ जाता है कि मम्मा मेरे साथ चलो और बैठ के टीवी देखो। उसके साथ मुझे कुछ करना नहीं होता, सिर्फ बैठ जाना होता है चेयर पे। और वो भी जो भी टीवी में देखेगा ना वो मुझे दिखाएगा कि ये भी मेरे साथ देखो, वो भी मेरे साथ देखो, और बस मेरे पास बैठे रहो। तो इस तरह का ही कुछ सुबह सुबह चलता है हम दोनों का। और इसलिए मैंने सोचा कि जितना जल्दी मेरे से हो सकता है मैं यहाँ ना बर्तन कंप्लीट कर लेती हूँ। अपना काम एक कंप्लीट हो जाना ना सुकून का। और सुबह में बर्तन जब हमारे क्लीन हो जाते हैं ना, तो हम लेडीज़ के लिए ये सबसे ज़्यादा सुकून वाली बात होती है, क्योंकि मॉर्निंग में एक बर्तन होते हैं, एक झाड़ू पोछा होता है, तो बस ये मेन काम होते हैं हमारे। तो बर्तन तो मैंने धो लिया। इसके बाद लास्ट में मैंने अपना प्लेटफॉर्म भी थोड़ा क्लीन कर लिया था, सिंक वगैरह भी साफ़ कर ली थी। और बस मैं फिर फ्री हो गई थी और यहाँ पे फिर मैं चेक करने लगी थी कि केक रेडी हुआ या नहीं। तो केक जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। अगर आपको पता ना चले ना तो इस तरह से स्टिक जो होती है ना, टूथ स्टिक, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। अगर वो क्लीन हो तो समझ जाना कि आपका जो केक है वो परफेक्टली रेडी है। तो आज मैं कुछ जल्दी में थी, फिर फटाफट से मैंने जो है केक बनाने की प्रोसेस वो शुरू कर दी थी। एक कटोरे में मैंने थोड़ा सा पानी डाला था और फिर उसके अंदर शक्कर डाल के मैंने उसे डिज़ोल्व कर ली थी। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया था। इस तरह से जो हमारा केक का जो स्पॉन्ज है ना वो स्मूथ हो जाता है। तो ये अच्छे से करना चाहिए, हर जगह कोशिश करनी चाहिए कि ये पानी केक के स्पॉन्ज में अच्छे से जाए, ताकि आपका जो केक का स्पॉन्ज होगा वो एकदम से स्मूथ हो जाएगा और जब आप खाएंगे तो वो एकदम से सॉफ्ट लगेगा। उसके बाद मैंने चॉकलेट गनाश स्प्रेड करी थी, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शॉर्ट्स में शेयर करने वाली हूँ।
इसके बाद मैंने इसके ऊपर चॉकलेट क्रीम लगा दी। चॉकलेट क्रीम आपको कोशिश करनी है कि हर जगह इक्वली आप स्प्रेड कर सके। और लास्ट में इसके बाद मैंने इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स डाल दिए। अच्छा, फिर से जो है ना सेम प्रोसेस मैंने रिपीट करी। इसी तरह से फिर से आपको पानी से स्पॉन्ज को सोक करना है और फिर गनाश जो है उसे इक्वली स्प्रेड करना है। ये काम थोड़ा आपका टाइम ले सकता है, लेकिन आपको जो है वो पेशेंस से काम लेना है, क्योंकि जितना आप आराम से करेंगे उतना इक्वली अच्छे से स्प्रेड होगा। और यहाँ पे बीच में मैंने एक होल बनाया। वो मैं कोशिश कर रही थी कि होल अच्छे से बने, क्योंकि मैं जो केक बनाने वाली हूँ ना वो हल्क और एवेंजर्स थीम का बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक हल्क का कैरेक्टर है जो कि मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं बीच में इस तरह से डाल दूँ कि यूँ लगे कि ये ज़मीन में से उसने पूरी ज़मीन जो है उसने पूरा चीर के वो बाहर निकला है। और इसकी साइड में जो दूसरे कैरेक्टर हैं एवेंजर्स के, वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी। तो बच्चों को इस तरह के कैरेक्टर बहुत पसंद आ रहे हैं। और आजकल मोहम्मद ज़िदान जो है ना वो भी हल्क को बहुत पसंद करता है और उसने अपना नाम भी चेंज कर दिया है। वो उससे अगर कोई पूछे ना कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो सबको यही बताता है कि मेरा नाम हल्क है। तो इसी तरह से ना मैंने सोचा कि चलो इसका जो बर्थडे हैं वो थोड़ा हल्क वाला बना देते हैं उसको। अगर केक के ऊपर हल्क दिख गया तो वो बहुत खुश हो जाएगा। तो बस मम्मी तो ऐसी ही होती है ना, अगर उसके बच्चों को क्या पसंद है वो पता चल जाए तो माएँ जो है वो पूरी कोशिश करती हैं कि उनका जो बच्चा है वो किसी तरह से खुश हो जाए, और उन्हें खुश देख के हमें खुशी मिलती है। तो बस मैं भी कोशिश करती हूँ कि किसी तरह से मैं अपने बच्चे के चेहरे पे हैं जो स्माइल ला सकूँ। बस उसी स्माइल के लिए ये सब मेहनतें होती रहती हैं। और बस उसके बाद जो है मैंने देखिए क्रीम जो है उसको अच्छे से फैला दी, और स्प्रेड करने के बाद मैंने यहाँ पे स्क्रैपर ले लिया था। स्क्रैपर की मदद से ना ये काम थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद ना मैंने ले लिया था जो बीच में मैंने होल किया था उसका केक, उसके साथ मैंने मिक्स कर लिए थे थोड़े बहुत काजू बादाम के टुकड़े, और यहाँ पे मैंने ले ली थी चॉकलेट की गार्निशिंग। ये इस तरह की वर्मसेली आपको इजीली मिल जाएगी। इसके ये ना हो तो भी चलेगा, आप चॉकलेट के कुछ इस तरह से टुकड़े भी साथ में डाल सकते हैं। और ये था हल्क का कैरेक्टर जो कि मैंने उसके जो पाँव हैं वो सेलो टेप से कवर कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि उसके पाँव के बीच में ना जो गैप है वो थोड़ा ज़्यादा था, और मैंने जो है वो एक होल बनाया था, इसलिए मुझे पास में दूसरा भी इस तरह से होल बनाना पड़ा। और वो मैंने कंप्लीट करके उसके बाद जो मैंने मिक्सचर रेडी करके रखा था वो मैंने कुछ इस तरह से साइड में जो है पूरे उसको सर्कल में कवर अप कर दिया। तो मैंने वो इफ़ेक्ट देने की कोशिश करी जैसे कि हल्क जो है वो पूरा ज़मीन को इस तरह से चीर के बाहर निकला हो और एक तरह से जो गड्ढा है उसने बना दिया हो। और यही कुछ इफ़ेक्ट जो है मेरे दिमाग में चल रहा था। और उसके बाद मैंने वापस से ले ली चॉकलेट गनाश, जो साइड का एरिया था उसे मैंने अच्छे से कवर करने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे दूसरे भी कैरेक्टर साइड में लगाने थे। और अगर ये जो सरफेस है ऊपर की वो इस तरह से लाइट होती तो उतना वो अच्छा रिज़ल्ट उसका नहीं दिखता, उसका जो इफ़ेक्ट है वो इतना अच्छा नहीं मिलता मुझे। और अगर मैं ये थोड़ा डार्क यूज़ कर रही हूँ चॉकलेट गनाश, तो इसकी वजह से ना ये पूरा ऊपर का प्लेटफॉर्म बन जाएगा जो कि डार्क होगा, और इसके ऊपर जब कैरेक्टर्स आ जाएंगे तो ये उभर के और भी अच्छा लगने लगेगा, और टेस्ट वाइज भी देखा जाए तो अच्छा लगना ही था। अच्छा, मेरे बच्चों के जो बर्थडे के केक होते हैं ना वो मोस्टली मैं ही बनाती हूँ। लास्ट ईयर मोहम्मद ज़िदान का बर्थडे था तो मैंने बेबी बॉस थीम पर केक बनाया था उसके फर्स्ट बर्थडे पर, और इस बार मैंने कुछ और सोच के रखा था, लेकिन अभी 2-3 महीनों से ना इसको हल्क का भूत सवार है। मतलब वो इतना क्रेज़ी है कि उसे इसके कार्टून भी अच्छे लगते हैं, उसके कैरेक्टर जो भी है, बाहर कहीं भी अगर हम जाएं तो ये कुछ इस तरह का खिलौना भी देख लेना तो उसे चाहिए ही चाहिए। अच्छा जी, कुछ इस तरह से फिर मैंने केक के जो बॉर्डर्स थे उस पे पाइपिंग से कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन बना ली थी ताकि थोड़ी फिनिशिंग आ जाए। और
क्रीम भी है मेरी ख़त्म होने को आई थी, देख सकते हैं अब ऑलमोस्ट जो क्रीम है वो पूरी हो गई थी। और जैसा मैंने सोचा था कुछ इस हिसाब से ही मुझे इसका रिज़ल्ट मिल गया था। लास्ट में बारी थी टॉपर्स लगाने की, तो ये कुछ टॉपर्स थे एवेंजर थीम के। ये आपको मार्केट में शायद 40 to 50 रुपीज़ के अंदर मिल जाएंगे, तो ये मुझे लकीली मिल गए थे। और फिर साइड से मैंने शुरुआत करी लगाने की। यहाँ पे सब कैरेक्टर एक साथ थे, वो वाला टैग था। इसके बाद था ये स्पाइडरमैन वाला टैग। उसके बाद बाकी के जो टैग थे वो भी मैंने बारी बारी लगा दिए। लेकिन अब ये सोचना था कि ज़िदान के लिए जो हैप्पी बर्थडे का टैग है वो मैं कहाँ लगाऊंगी। तो थोड़ा सोचने के बाद मेरी नज़र गई हल्क के हाथ पर। उसने ऑलरेडी इस तरह से ना मुट्ठी बनाई हुई थी कि बीच में शायद एक स्ट्रॉ आ जाए, तो मैंने एक स्ट्रॉ ले ली और फिर जो है हैप्पी बर्थडे का टैग उस स्ट्रॉ के ऊपर डाल दिया था। और साथ में मैंने अपने हिसाब से ज़िदान लिखा था सेलो टेप की मदद से, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। इस तरह से कुछ था ये। तो ये स्ट्रॉ मैंने सोचा कि इसके हाथ में मैं इस तरह से थमा देती हूँ। अच्छा, जो स्ट्रॉ थी ना ये थोड़ी बड़ी थी, तो फिर मैंने कैंची की मदद से इसे बीच में से इस तरह से काट दिया। और वापस से जो ये झंडा बना हुआ था हैप्पी बर्थडे ज़िदान का, ये कुछ इस तरह से लग रहा था उसके हाथ में, जैसे उसने पकड़ लिया है कि हैप्पी बर्थडे ज़िदान। और ये एवेंजर्स का कुछ इस तरह से फाइनल लुक आ रहा था। ये बन गया। इसके बाद थोड़ा बहुत मुझे सुकून हुआ, वरना टेंशन हो रही थी कि पता नहीं अभी क्या होगा कैसे होगा। तो ये फर्स्ट काम मैं कर लेती हूँ बर्थडे वाले दिन। अच्छा, ये शाम के वक्त का वीडियो है। जब बच्चों ने ये केक देखा तो उनका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा यूनिक था, बहुत ज़्यादा खुश हुए। स्पेशली ज़िदान को ये केक बहुत ही अच्छा लगा और सब ने केक को एंजॉय किया। अच्छा, शाम को ना ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन नहीं होती, सिर्फ ज़िदान के नाना नानी दादा दादी की फ़ैमिली होती है। मिलके हम केक एंजॉय करते हैं, दावत एंजॉय करते हैं और छोटों बड़ों को सबको एक फैमिली टाइम मिल जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।